अस्सलामुअलैकुम। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत के साथ होंगे, जहाँ कहीं भी रहे खुश रहे। आज है जनाब फ्राइडे और मैंने नहा धो के, बिल्कुल भी दिल नहीं था, सच में बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने बात लेके अपना नया जोड़ा पहना है। इसकी भी पीको नहीं हुई हुई पीको करवानी है, इंशाल्लाह जल्दी करवाऊँगी। एंड देन ये मैंने कब बाय किया था, 2 ईयर्स अगो, और मैंने ये अभी सिलवा के अब पहना है। और मुझे ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। वैसे फेवरेट जो है ना, वो मेरे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, कोई एक कलर नहीं है। और आप सब कैसे हो? आप लोगों ने क्या किया? फ्राइडे की मैंने अभी जुम्मा की नमाज़ ही पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे जो है लाइट चली गई है। लाइट चले जाने का नुकसान ये है कि अभी जनरेटर्स चलेंगे और ढेर सारी जनरेटर्स की आवाज़ आएगी और मैं आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाऊँगी। और देखें, आजकल फ्री हुई हूँ तो मुझे अपनी स्किन सब इतना गौर कर रही हूँ कि जी, एक्चुअली मैंने अपने आई को टच कर दिया था, तो उस वजह से मुझे जाके फ़ौरन से अपनी आंखें धोना पड़ी जब मैं वापस आई हूँ धो के। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि आइज़ का मुझे बहुत इशू हो गया था पिछले दिनों, जिस वजह से मैं कुछ भी, मतलब आपकी अगर कोई कहता है कि मेरी सेहत सही है, मैं ठीक ठाक हूँ, और ट्रस्ट में बॉडी के एक हिस्से में भी कुछ थोड़ा बहुत दर्द हो, आप बिल्कुल ठीक नहीं रह पाते हो। आपकी जो है वो ओवरऑल सेहत जो है वो अफेक्ट होती है। तो मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जितनी खुश थी कि चलो अब छुट्टियां हो गई हैं, अब घर पे 2-3 वीक एंजॉय करेंगे, मेरा एक वीक तो आइज़ की वजह से बीमारी में ही गुजर गया। फिर मैं जाके डॉक्टर से मेडिसिन ली एंड डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर ने कहा कि एलर्जी है। अब मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि एलर्जी क्यों हो रही है, मुझे वजह क्या है, लेकिन मुझे मतलब जो मेरा दिल कहता है कि कैट्स की वजह से है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि एक आई में क्यों ज़्यादा अफेक्ट करती है, दूसरी आई में इतना ज़्यादा नहीं होता, तो मतलब इसकी क्या वजह है। तो खैर, अभी आप देख रहे होंगे, देखिए जितनी सुर्खी सी हुई हुई है ना आइज़ में, ये भी सारी इसी एलर्जी की वजह से होती है। थोड़ा सा हल्का सा तो मैंने चले लिप ग्लॉस लिपस्टिक लगा के उसका टच दे दिया था, लेकिन ज़्यादातर अब मेरी आइज़ ऐसे ही रहती हैं, क्योंकि वो देखिए यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा। सो इस वजह से बहुत आइज़ जो है वो नज़रअंदाज भी हो रही थी, क्योंकि कैट्स की वजह से। कैट्स पे ज़ाहिर है जो कैट लवर हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अरे उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि आप को जब एक दफ़ा, मतलब कैट का लव इतना अनोखा है ना, ट्रस्ट मी, जिनके बेबीज़ होंगे वो मुझे कहेंगे सुन के कि नहीं, औलाद की मोहब्बत ऐसी है, औलाद का प्यार ऐसा है। ट्रस्ट मी, औलाद का प्यार भी ठीक है, मैं मानती हूँ ऐसा ही होगा, लेकिन जो पेट्स का प्यार है वो एक अलग प्यार है। और पेट्स का जो है उसका कोई नेमल बदल नहीं है, क्योंकि मुझे अभी बेबीज़ का लव का नहीं पता इतना कि अपनी औलाद उसका क्या प्यार होता है, लेकिन मुझे कोई पेट के लव का बोला तो मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि कोई क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे भी आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे किटन्स, ब्लैक कैट भी। मेरी देखिए स्किन बहुत डैमेज हो रही है, मुझे बहुत स्किन का ख्याल रखना होगा, वरना ऐसे इसके पे मुझे बहुत बार बार दाना निकल रहा था, तो सो आई प्रेस्ड इट, मतलब ज़्यादा ही कुछ प्रेस कर दिया। और या देखिए, मैंने आई को टच किया था ना थोड़ी देर पहले, तो उसकी वजह से अब मुझे बार बार अब इरिटेशन होती रहेगी आँखों में। सो खैर, आइज़ अभी थोड़ी सी आज बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने 2 एलर्जी की टेबलेट्स खाई, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा बेहतर फील कर रही हूँ। एंड अभी थोड़ी देर तक वज़ू करके जो है वो नमाज़ पढ़ूँगी असर की, और फिर असर के बाद फिर मेरा दिल है कि मैं सूरह कहफ भी पढ़ूँ, क्योंकि बहुत सुकून आ जाता है सूरह कहफ पढ़ने से। सो मेरा दिल है कि सूरह कहफ भी पढ़ूँ। एंड फ्री हूँ, काम बहुत ज़्यादा हैं अभी भी, जो मैंने प्लान किए हुए थे कि मुझे ये काम अपनी हॉलीडेज़ में करने हैं, तो अभी भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन यह कि सेहत की वजह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना ख्याल रखूँगी। किसी ने बताया था कि आप विनेगर और लेमन 1-1 स्पून जो है वो मॉर्निंग टाइम अगर ले लेते हो पानी में डाल के, तो उससे भी आपका जो है ये एलर्जी ये ठीक हो जाती है। तो मैं ये भी ट्राई करूँगी। विनेगर भी है, ये देखिए मेरे साथ वाइट हो रही हो। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने सोफ़ाज़ पे दुपट्टे क्यों रखे हुए हैं, तो दुपट्टे इसलिए रखे हुए हैं कि कैट्स जो हैं वो सम टाइम, क्योंकि मैं आजकल इनको टॉयलेट ट्रेन करा रही हूँ, तो टॉयलेट ट्रेन की वजह से सम टाइम ये घबरा जाती हैं, मतलब इन्हें
आई डोंट नो स्ट्रेस में क्यों आ जाती हैं, हालांकि मतलब मैं तो इन्हें बड़े प्यार से मुहैया करती हूँ सब कुछ, लेकिन अभी जो है फिर इसका क्या होता है कि फिर ये आके जितनी कोई सॉफ्ट सी कोई चीज़ होती है, क्योंकि मैंने वीडियोस फिर सर्च की से पता चला कि जितनी सॉफ्ट चीज़ होती है एब्जॉर्बेबल, तो उसमें जाके ये बैठ जाती हैं, इनको सुकून आता है। तो फिर मैंने इन पे दुपट्टे रखती हैं, क्योंकि मेरे दुपट्टों से बहुत प्यार करती हैं, मेरे दुपट्टों से बैठती करती रहती हैं उस पर, और मेरे से हाथ से फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है ऐसे। अच्छा, और देखें कितनी मुझे वीकनेस हुई हुई है, हालांकि अगर बॉडी की बात की जाए तो मेरा ढेर सारा वज़न है, उस हिसाब से तो मुझे बहुत सारी हेल्थ होनी चाहिए मेरी। सो मैंने कल बनाया था पुलाव, एंड अभी तो कुछ नहीं है इसमें कि मैं आपको दिखा सकूं जो है खाली, क्योंकि हम लोग फ्रिज में, चले आपको थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ, थोड़ा सा या ये ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा रह गया। और आज सोचती हूँ क्या बनाऊँ, कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी और केक सिर्फ इसीलिए नहीं मंगवाया, पहली वेडिंग एनिवर्सरी होगी जिसमें मैंने केक नहीं मंगवाया, क्योंकि वजह यही थी कि खा के फिर मेरा गला ख़राब हो जाता है और फिर मतलब एलर्जी सी हो जाती है। फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा ठीक है केक ना तो ना सही। और फिर मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि उन्होंने जलेबी और फ्रूट केक ले आते, तो मैंने उनसे कहा तो इससे अच्छा था पेस्ट्री ले आते, तो कहते हैं पेस्ट्री में भी तो जनाब वही क्रीम और यही चक्कर होते हैं। सो या मेरा सांस भी बहुत फूल रहा है। और मेकअप मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। अब आपको मेरी स्किन देख के खैर अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि मेकअप बिल्कुल नहीं है। मैंने सिर्फ थोड़ी सी ये पीच कलर की लिपस्टिक लगाई है या थोड़ी सी, एंड और मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश नहा धो के मैं बहुत अच्छा रिलैक्स फील कर रही हूँ। थोड़ी देर तक मुझे पढ़ना भी है, और अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ने की मोटिवेशनल वीडियोस साथ साथ थोड़ी मैं अपनी थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियोस लगाया करूँ पढ़ाई की, आप लोग पढ़ाई की वीडियोस देखना चाहते हो, थोड़ी सी मोटिवेशन चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर करूँगी। एंड नेक्स्ट क्या था, या मुझे रिंग्स पहनने का बहुत शौक है। अभी मेरे हाथ में रिंग्स नहीं है तो आई एम फीलिंग लाइक कुछ मिस हो गया, समथिंग इज़ मिसिंग। सो इस हाथ में तो मैंने पहनी हुई है, ये तो आपको सबको शायद मालूम भी होगा ये मेरी कौन सी रिंग्स हैं। एंड यह अपनी स्किन केयर का भी ख्याल रखेंगे, अपने बालों का भी ख्याल रखना है, बाल भी बहुत रफ हो गए हैं, एंड वेट भी मेरा बहुत बहुत बढ़ चुका है। और वेट मेरा अब आपको मैं कैसे बताऊँ कितना बढ़ चुका है और कितनी बार बढ़ा है, एक लंबी स्टोरी है, लेकिन थोड़े से ही लफ्ज़ों में बता देती हूँ कि वेट मेरा बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मुझे अब ख्याल रखना है इसका, मुझे कम करना है, मुझे दोबारा से मोटिवेशन पकड़नी है। और पता है वेट कम करने की मोटिवेशन बहुत मुश्किल से आती है, जब आती हो तो आप बड़ा रिलीजियसली उस पर कायम होके करते रहते हो, लेकिन वो मोटिवेशन आना बड़ा लाइक मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा वेट कम भी नहीं भी हो रहा होता तो आई टोल्ड माय हस्बैंड यू नीड टू से नो, यू आर रिड्यूसिंग। सो मैंने उनसे कहा है कि आपने मुझे मोटिवेट करना है। सो सिर्फ वाहिद वजह यही होती है कि आपको एक मोटिवेशनल थोड़ी सी स्पीच चाहिए होती है, एक दो लाइन्स चाहिए होती हैं, कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है। नो, अभी आपकी कर्व्स नज़र आ रही हैं, अभी आपका बहुत वेट कम हो रहा है, तो इस तरह की बातों से फिर आप थोड़ा सा मोटिवेशन पकड़ के अपने ट्रैक पर जारी रहते हो, अपना सब करते रहते हो, जो कुछ आपने जारी रखा हुआ था आप उसको और रिलीजियसली करते हो, क्योंकि आपको किसी ने कहा कि रिजल्ट्स अभी नज़र आ रहे हैं। सो अगेन मुझे वो मोटिवेशन चाहिए। लेकिन मैंने फास्टिंग 2-3 दिन से शुरू की हुई है, लेकिन कल फिर मैंने क्या हुआ कि कल किया था या आज, हाँ आज फिर मैंने 10-11 बजे खा लिया वो फ्रूट केक, एंड थोड़ी सी जलेबी खा ली, एंड राइस तो मैंने अभी, पुलाव मैंने अभी खाया, थोड़ी देर हुई है। सो बस ये चीज़ें हैं। और इसका कितना खूबसूरत कलर है, लेकिन जितना अच्छा कलर दरमियान में इसके आ चुका है वही कलर इसकी साइड्स पे नहीं है, मतलब ऑरेंज कलर, दिस कलर, इसको एक साइड पे ऐसे ये डाल देते तो कितना अच्छा लगता। खैर ओके, सो मेरे किटन्स के हेयर भी बहुत बड़ा इशू है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। और मुझे और भी आपसे बहुत कुछ शेयर करना है। मेरे छोटे छोटे किटन्स मेरे पास आ चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ साथ में। ये जनाब Olive, come here. And then this is Oreo, हाथ हिला दो, बोलो सब्सक्राइब कर देनी, डरना नहीं है। Oh my God, मोइजा जूनी। अच्छा, मैं यहाँ पे आके बैठ चुकी हूँ क्योंकि मुझसे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि मैं 3-4 दिन से फास्टिंग मैंने स्टार्ट की हुई है। लेकिन फास्टिंग का ये है कि
अभी देखिए वो मैंने रिंग लाइट भी निकाली हुई है कि मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, डेली अपने रिकॉर्ड किया करूँगी ब्लॉग्स। एक्चुअली मेरे पास इतनी ज़्यादा किटन की वीडियोज़ हैं, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं कि मैं उनको चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं वो अपलोड करती जाऊँ वॉइस ओवर करके, और कुछ अच्छी सी जो बात जहन में मेरे आती है कि मुझे इस चीज़ पे बोलना चाहिए, देन मैं उस पर कोई ना कोई वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हुई हैं, लेकिन वही वाली बात है कि हम लोग थोड़ी सुस्ती कर जाते हैं, तो इस वजह से मैं मतलब टाइम पे वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, मतलब पब्लिक नहीं करी। लाइट जा चुकी है यहाँ पे जनाब, और मेरे ख्याल में मुझे ये इमरजेंसी वाला बटन ऑन कर लेना चाहिए। या लाइट जो है वो जा चुकी है, और अब तो यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह पक्का स्केड्यूल्स बन चुके हैं, डिफरेंट टाइम पे लाइट जाती है। और पाकिस्तान में तो आप लोग लकी, आपको पता होता है कि 1 घंटे जाएगी, 1 घंटे तक वापस आ जाएगी, तो फिर आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपनी जितनी भी हैं आपकी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें स्केड्यूल कर लेते हो। तो यहाँ पे हमें क्या है कि उस तरह से पता नहीं है। कुछ ऐप्स इन्होंने बनाए हुए तो हैं जिस पे ये लोग अपलोड कर देते हैं कि इतनी देर तक लाइट जाएगी। और अब क्या कर रहे हैं, पहले 1 घंटा लेके जाते थे साउथ अफ्रीका में, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने 2 आवर्स स्टार्ट कर दिया, और 2 आवर्स के बाद अब ये जो है 4 आवर्स भी लेके जा रहे हैं। 4 आवर्स तक भी लाइट जो है वो ले जाते हैं। तो अब आप खुद इमेजिन करें 4 आवर्स जिस कंट्री में लाइट नहीं होगी वहाँ पे क्या हो रहा होगा। तो खैर अभी मैं यहाँ पे अंधेरे में बना रही हूँ वीडियो, अंधेरा तो खैर नहीं है, बट ये कि मतलब वीडियो बना रही हूँ और लाइट नहीं है। आपको जनरेटर का शोर दूर से सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि साथ में ही बेकरी है, और बेकरी वाले ज़ाहिर है उन्हें कल की प्रिपरेशन करनी है जो कुछ आज का है। आप देख रहे होंगे मेरी एक आँख थोड़ी सी छोटी है और एक आँख नॉर्मल है, तो आप ये वाली आँख आपको पता चल रहा है। ये कल पूरा दिन इस आँख में इतनी तकलीफ़ रही है, इतना ज़्यादा पानी निकलता रहा इस आँख से, और मुझे मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही कि कैट से है तो फिर दोनों आँखों में क्यों नहीं है। अगर एक आँख में एलर्जी हो जाती है, मुझे लगता है मे बी स्प्रे से क्यों ना हो, मे बी इनके लेटर से ना हो, मतलब मुझे फिगर आउट करना है कि किस चीज़ की वजह से मुझे ये एलर्जीज़ हो रही हैं। तो मुझे जो कल लगता है, कल मैंने इनका लेटर जैसे, क्योंकि मैं इनको टॉयलेट ट्रेन कर रही हूँ, लेकिन मैं इनके रूम में भी एक बकेट जो है वो टॉयलेट की तरह, मैंने वो पाकिस्तानी लोग हैं जुगाड़ करके, मैंने वो भी टॉयलेट के डिज़ाइन में तैयार करके इनके रूम में रखी हुई है कि वो जाके करें भी सही तो उनको ये फीलिंग्स ना आए कि हम लोग टॉयलेट में नहीं बैठे हुए इनको वही फीलिंग्स आएँ, क्योंकि अब मैं इनको बाहर रात को नहीं रख सकती हूँ। रात को बाहर रखो, रात को लाइट चली जाती है, जब आप डोर ओपन करो तो ये आके जनाब किसी भी टाइम आपके पाँव की तरफ, सर की तरफ आके बैठ जाती हैं, और आप रात नींद में डर जाते हो। सो मुझे डोर लाजमी ओपन करना होता है। तो 3-4 दिन से ये कि मसला हो रहा है डोर कैसे ओपन करें, क्योंकि ये बाहर होती हैं तो इनका दिल करता है हमारे साथ आके बैठने का, हमारे साथ सोने का। सो इस वजह से मैंने अब ये सोचा है कि इनको रूम में ही ले जाया करूँगी रात को, वहीं पे इन्हें रख के इनका खाना पीना पानी, इनके लेटर की सारा कुछ वहीं पर रख देती होती हूँ। तो तभी मैं रात को अब डोर ओपन कर पाती हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से ओपन करना पड़ता है जब लाइट जाती है। तो खैर उसकी वजह से मुझे लग रहा है शायद मैंने कल जब वो मैं हैंडल कर रही थी उसको सॉर्ट आउट कर रही थी, तो वहीं से मेरी शायद आँख में ख़ारिश हुई। आप देख रहे हो कितनी अभी भी ये इसकी छोटी लग रही है ये आँख जो है ये, क्योंकि कल पूरा दिन इस आँख से पानी निकलता रहा, इरिटेशन बार बार, इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मतलब सच में वो लगता था कि दिल पे असर पड़ रहा है। एंड देन एक वक्त वो भी आया कि मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया कि या अल्लाह पाक इतनी ज़्यादा तकलीफ़, और कहने को सिर्फ ये एक आँख की तकलीफ़ है, और इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ उसकी हो रही थी। एंड फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मुझे ख़्याल आया कि मेरे पास एलर्जी की टैबलेट्स पड़ी हुई हैं, मे बी मैं वो लूँ, क्योंकि आँख बिल्कुल अंदर से रेड थी, और ये सारा पार्ट जो है ये सारा पार्ट इतना शदीद दर्द कर रहा था, पानी निकल और ग्लिसरीन की तरह बार बार मुझसे वाइप हो। तो मैंने अच्छे से जो है रुमाल अच्छे से धोए कि मैं बार बार टिश्यू यूज़ ना करूँ, मैं दुपट्टा यूज़ ना करूँ, शायद इसकी वजह से शायद मेरे हाथ लग रहे हैं। तो खैर मैंने फिर वो रुमाल धो के वो यूज़ करना शुरू कर दिए। लेकिन बस वही वाली बात है, 4 बजे करीब 4:30 बजे करीब मैंने एक भी एलर्जी की टैबलेट ले ली, और एक दूसरी कंपनी की थी मैंने वो भी ले ली। एंड मुझे वो लेने की देर थी। फिर मैंने उसके बाद सूरह रहमान लगाई। जैसे आप कहते हो ना कि आपके पास आखिरी मतलब जब आप कुछ नहीं बचता तो आप अल्लाह ताला से, सच में हम लोग ऐसे ही हैं। हम जब कुछ कहीं से कुछ नज़र नहीं आता सोल्यूशन कि मेरे पास ये भी हल नहीं निकला, मुझे भी नहीं हुआ, तो मैं अब करूँ। मैंने फिर सूरह रहमान लगाई, और जब मैंने सूरह रहमान लगाई तर्जुमे के साथ, एंड उस दौरान मुझे फिर नहीं पता चला मेरी किस टाइम आँख लगी है। एंड जब मैं उठी तो फिर उसकी जो रेडनेस थी आँख की, जो ख़ारिश थी,
और वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन चूँकि सुबह 8 बजे से लेके रात शाम 4 तक की ख़राब रही थी, सारी यहाँ पे ये सूजी हुई थी, सारी स्वेलिंग सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा था। और ये पार्ट तो ऐसे ऐसे हो भी नहीं रहा था, यानी इतनी ये जगह सूजी हुई थी। और फिर मैंने अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा किया कि शुक्र है वो ख़ारिश वगैरह कम हुई। अब थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस में यानी नेक्स्ट प्रोसेस में जा चुका है प्रोसीजर। और फिर अल्लाह ताला किया कि शाम तक आके थोड़ी बेहतर हुई, और अभी सुबह तक हल्का हल्का था। सुबह फिर मैंने इनके लिए लीटर इनका वो करके रख के फिर मैं दोबारा से उसको एक तो लीटर वाला स्प्रे होता है ताकि वो इन्वायरमेंट को एक तरह से ना मॉडरेट कर देता है, उसमें ज़रा बू नहीं आती, स्मेल नहीं आती। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत लोगों ने एडमायर किया है कि आप लोगों के घर किटन्स हैं, 5 माशाल्लाह कैट्स हैं, एंड देन आपके घर से स्मेल नहीं आती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक हमारे घर से जो है वो कैट्स के लिटर की स्मेल नहीं आती है। तो आए भी सही, तो मुझे मेरी कैट्स पसंद है मुझे तो इन्हें फिर भी रखना है, जो मर्ज़ी मसला हो जाए, लेकिन फिर भी मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। तो खैर वो मैंने एक वो स्प्रे किया, और एक मैंने जो है वो वैसे ही एक जो है एयर फ्रेशनर वो स्प्रे कर दिया। मुझे लगता है एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की देर थी, मुझे फ़ौरन से ही सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट होना। कोविड के बाद मुझे सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, जब से कोविड हुआ उसके बाद मुझे अब ये जितने हैंड सैनिटाइज़र्स हैं ये कोई स्प्रे कर दे तो मुझे एकदम से ऐसे बिल्कुल सांस जैसे मसला हो रहा है सांस लेने में। कुकर लगा दूं, कुकर अगर घर में चल रहा हो या पाए बन रहे हो, क्योंकि उसके लिए हम लोग बहुत देर तक चूल्हा ऑन करते हैं, तो मुझे उससे सांस लेने में बहुत इश्यू होता है। तो ये चीज़ें मैं डोर ओपन करना पड़ता है अगर कुछ ऐसा हो जाए। तो एयर फ्रेशनर का भी यही हिसाब किताब है, इसलिए मेरे हस्बैंड भी कोई परफ्यूम नहीं लगाते, क्योंकि परफ्यूम लगाने की देर है मैं अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाती हूँ परफ्यूम लगाने से। सो या तो बस ये थोड़े से इश्यूज़ हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ से क्या हो रहा है, लेकिन अभी किसी ने ये टिप बताई है कि आप सिरका और 1 चम्मच सिरका 1 चम्मच लेमन जो है वो मिला के लीजिए, एंड उससे सुबह सवेरे पानी में डाल के पिएँ। उससे इंशाल्लाह ताला आपकी एलर्जीज़ जो हैं, जितना वो साइनसेस का यहाँ सारी ब्लॉकेज हुई हुई है, क्योंकि ये चीज़ भी मैंने नोट की है कि ये ब्लॉकेज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सांस लेने में मसला हो जाता है, उसके बाद आइज़ में इचिंग स्टार्ट होती है। तो खैर जो कोई मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है, आप लोगों के पास इसका कोई सलूशन है, और प्लीज़ फिर मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको किटन सिखाती हूँ, दोनों मोइज़ा और ऑलिव कितना लड़ रहे हैं ये देखिए इनका कोई और काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं। यहाँ पे मेरी बैठने वाली सीट, मेरा कुशन रखा हुआ है, और ये मुझे टेल बोन का दर्द स्टार्ट हुआ था तब मैंने बाय की थी, फिर इसकी भी बात बाद में बताऊंगी। खैर, और ये जनाब इनकी लड़ाई जारी है। मोइज़ा, ऑलिव, बिच्चू, चोनू, अच्छा अब ये मेरे दुपट्टे से खेलना शुरू कर देंगे, बस अब इनका यही काम है, अब जाके उससे लड़ेगी या फिर सो जाएगी। सोने जा रही है, ओके सो स्वीट, सो गई है, हरकतें नहीं है सोने वाली। खैर ठीक है जनाब, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और यहाँ पे भी ये निशाना बांध के उसमें बैठी हुई है, और ये भी निशाना बांध के बैठा हुआ है कि मुझ पे अचानक अटैक हुआ तो मैंने कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है। एंड ठीक है, लाइट भी नहीं है, ये देखिए मैंने इमरजेंसी बल्ब ऑन किया है। एंड फिर आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआ कीजिए कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। मेरा बहुत दिल करता है वीडियोस बनाने का, मेरा बहुत शौक़ है कि मेरा चैनल है, मेरा बस पहले भी एक चैनल था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं रहा, बस लंबी कहानी है लेकिन शॉर्ट से ही, वो अब मेरा चैनल नहीं रहा। मेरे चैनल का नाम कस्बा चैनल था, और बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग में भी मेरी वॉइस सुने तो उनको मालूम हो जाए कि कस्बा ही है। येस, आई एम कस्बा, और कस्बा मेरे चैनल का नाम था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के नाम की निस्बत से उसका नाम कस्बा रखा था, एंड फैम्स मतलब फहमीदा मेरा नाम है, तो कस्बा फैम, डेट्स वाई मेरे चैनल का नाम कस्बा फैम्स है, क्योंकि यूँ कहा जाए कि अदबी नाम एक शायराना वो कस्बा से ही, एंड देन मेरा अपना नाम जो है वो फहमीदा से ही और बस आप लोगों से मेरे ख्याल में अब इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि 9 मिनट एंड देन 7 मिनट्स बिफोर काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अपना जोड़ा पूरा दिखा नहीं पाई हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से दिखा देती हूँ कि इस पर ये वाइट जो है वो प्रिंट है, ये कढ़ाई नहीं है, ये प्रिंट है। बस यहाँ पे थोड़ा सा काम इसका हुआ है वाइट कलर का, हाँ यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, यहाँ पे जो है ये प्रिंट है, और या ऑरेंज कलर है तो ज़ाहिर है मेरा तो बहुत फेवरेट है। और ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।